अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.4। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 तक सब फॉर्मेटिव है। उससे आगे हमारे पास 3.3 उससे पहले कुछ हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि क्या फॉर्मेटिव है और क्या नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग 3.3 तक फॉर्मेटिव है और दो नंबरिंग इकट्ठी दी हुई है। 3.3 दो बार लिखा हुआ है, तो जो 3.4 बनती है वो जो है वो इंक्लूडेड है, तो वो आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट बताता चलूं। कॉन्सेप्ट जो चीज होती है ना, जिस तरह इंट्रो होता है, वो आपने लाजमी समझना होता है। जब तक वो आप समझेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर इस तरह का कोई हमारे पास एसएलओ बेस्ड आ गया, कॉन्सेप्चुअल आ गया, तो उसके उसमें हम लोग क्या जवाब देंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको लाजमी समझें। ठीक है, उसमें मैं आपको कॉमन बात बताता चलूँ कि हमने सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो असल में है क्या। पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट असल में है क्या चीज़। ठीक है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के सी से, के पी सी से। पी से पार्टीशन, सी से कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट कब होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस लिए यूज करते हैं हम लोग। पार्टीशन कोफिशिएंट असल में होता है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, सोल्यूट की, किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वस सॉल्वेंट। ठीक हो गया जी। अब ये मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है असल में। जो हमारे पास सोल्यूट होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। ऑर्गेनिक के आपको नाम से पता लग गया होगा। ऑर्गेनिक से मतलब मुराद जिसमें सी एच होता है, सी एच ओ होता है, इस तरह के कंपाउंड होते हैं। जिस तरह बेंजीन हो गया, जिस तरह हमारे पास मिथाइलिन हो गया, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह हम बहुत ही कॉमन चीज जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वाटर, H2O। ठीक है, तो एक हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल्स क्या होती हैं और हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है। ये चीज एक आपको बता दी। सॉल्वेंट आपको पता है क्या होता है। सॉल्वेंट वो चीज होती है जो किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, और सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जो हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिपीट करें मेरे साथ, कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो इसका मतलब किसकी कंसंट्रेशन देखनी है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन देखनी है, किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। यानी जो ऑर्गेनिक पानी है उसके अंदर जो सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या, कि सोल्यूट एक्वस सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हुआ है। यानी आप कहें कि सोल्यूट जो है वो पानी में कितना डिसॉल्व हुआ है, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट एक्वस, सोल्यूट इन द एक्वस सॉल्वेंट। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपको पहले टर्म पता होनी चाहिए कि टर्म क्या होती है। सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ गई। ठीक हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अब ये हमने लिया क्यों, क्यों हमने लिया, ताकि हमें कंसंट्रेशन पता लगे कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। यानी जब हम दो से गेस करें कि हम लोग दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन में हमने पहले से डिसॉल्व की होती है कोई चीज, जिस तरह हमने चीनी, चीनी को हमने पानी में डाला हुआ है। ठीक है, वो डिसॉल्व हुई हुई है। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर डाल दिया, ऊपर से मिथाइलिन डाल दिया, ये हमने बेंजीन डाल दिया, ऊपर से डाल दिया। जब हमने उसको मिक्स करके शेक किया, ठीक है, तो उसमें चीनी का जब कुछ पार्ट जो है वो जाकर डिसॉल्व हो गया, किसमें, बेंजीन में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, पहले सारी जो है पानी के अंदर डिसॉल्व थी। जब हमने उसको मिक्स करके हिलाया किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो वो कुछ ना कुछ जाके बेंजीन में डिसॉल्व होगी। ठीक है, अब उसका रेशियो हम क्यों निकालते हैं, रेशियो से हमें ये पता लगता है कि बेंजीन में ज्यादा डिसॉल्व हुई हुई है या वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हुई हुई है। इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। यानी हमने इस चीज को इसलिए लिया है ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि सॉल्वेंट में, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हुआ है और एक्वस सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है, यानी कितनी चीनी पानी में गई है और कितनी चीनी बेंजीन में गई है। ठीक है, अगर तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1 आ जाती है या 1 से बड़ी आ जाती है या 0 से बड़ी आ जाती है, 1 अगर आप 1 करेंगे तो 1 तो 1 1 1 तो सेम आ जाती है उसका कोई, यानी सेम डिसॉल्व हुआ है दोनों में, चीनी एक
एक जितनी डिजोल्व हुई है। अगर तो 1 से बड़ी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू होगी, इसका मतलब इसकी 1 होगी और इसकी 1 से बड़ी होगी, तो यानी यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चीनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब हमें पता लग गया कि जब हम मिक्स करेंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चीनी क्या होगी, ज्यादा होगी, और हमारे पास एक्वा सॉल्वेंट जो है यानी पानी जो है उसमें चीनी क्या होगी, कम होगी। इसलिए बस इस चीज को पता लगाने के लिए हमने क्या लिया है, पार्टीशन कोफिशिएंट हम लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट असल में इक्विलिब्रियम का ही नाम है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है किसमें, ऑर्गेनिक में, ज़ाहिर सी बात है, वो यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक लिखता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्वेंट। ये जब इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा, ज़ाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड्स पे सेम है। इसका मतलब सोल्यूट, जितना सोल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ है उतना ही सोल्यूट एक्वा सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट। क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है इसलिए 1 1 दोनों साइड पे होता है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। फिर बेशक हम लोग जितना मर्जी सॉल्वेंट ऐड करते जाएं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक कांस्टेंट बोलते हैं, और उस कांस्टेंट का क्या नाम होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था। अब इसी के मुताबिक मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ये कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अपना। सबसे पहले आपको पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, गिवन लिख लो। गिवन जो गिवन है, गिवन हम लोग लिख देते हैं, वो क्या है, व्हेन 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, टोटल मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टोटल मास ऑफ सोल्यूट, टोटल मास ऑफ सोल्यूट वो कितने ग्राम है जी, 2 ग्राम है, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या गिवन है, इज शेकन विद अ मिक्सचर ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एंड 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। कितने वाटर के कितने हैं जी, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना है जी, 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा हमने सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए डेसीमीटर क्यूब में इस्तेमाल करना होता है। तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 1000 से डिवाइड कर देते हैं और ये डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी 0.15 डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया जी। और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHLOROFOR, क्लोरोफॉर्म, वो हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भी डेसीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 0.02 डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि कन्वर्जन किस तरह होती है, डेसीमीटर क्यूब में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब इसी को हमने नाम देना है वॉल्यूम 1, इसको हमने नाम देना है वॉल्यूम 2, ठीक हो गया, V1 V2, ठीक हो गया। अब अगली बात हमें उसने बताइए, आफ्टर शेकिंग 1.5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इज फाउंड इन क्लोरोफॉर्म, ठीक है। mass of solute इन क्लोरोफॉर्म वो उसने हमें कितना बताया, 1.5 ग्राम, ठीक है। अब सोल्यूट क्लोरोफॉर्म वाले को हमने क्या नाम दिया था, V2 नाम दिया था, इसका मतलब इसको हम क्या नाम देंगे, M2 नाम देंगे। इसका मैस M2, इसका वॉल्यूम V2, ठीक है। और हमारे पास V1 किसका वॉल्यूम आया, वाटर का, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकें। कैलकुलेट द पार्टीशन कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट करना है, KC इज इक्वल्स टू KPC इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग दे देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग दे दी। KPC का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, KPC इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। अब मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ गई। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको मैं समझा दूं, इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कंसंट्रेशन अगर हमने निकालनी हो, कंसंट्रेशन होती किसमें, मोलैरिटी में होती है, यही बात है। तो मोलैरिटी हम किस तरह निकालते हैं, मोलैरिटी हम निकालते हैं मास बाय वॉल्यूम, किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, यही बात है। तो हम लोग इसको दूसरी फॉर्म किस तरह लिख लेंगे, इसको हम इक्वल लिख लेंगे
mass of organic solvent divided by वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यही बात है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एक्वस सॉल्वेंट का आ जाएगा, mass ऑफ ऑर्गेनिक एक्वस सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्वेंट। ठीक हो गया। अब पहले हम निकाल लेते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, इसको हम लोग अलग अलग करके निकाल के फिर हम फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने निकालनी है, वो क्या है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मैस क्या है, मैस हमारे पास है जी वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें ये गिवन है, मैस हमें ये गिवन है 1.5 ग्राम। ठीक हो गया, 1.5 ग्राम हमने पुट कर दी। इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या था 0.02, 0.02 डेसीमीटर क्यूब हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 को आप डिवाइड कर दें, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.02, वो आ जाएगा जी 75। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। ठीक है, अब हमें ये चीज पता लग गई है। ठीक है, अब उसके बाद मैथ इसका इसका मैथ हमें नहीं पता, इसका मैथ हमने किस तरह निकालना है। उसने बताया कि 1.5 जो है, 1.5 ग्राम सोल्यूट जो है वो क्लोरोफॉर्म में चला गया, और टोटल कितना था, 2 ग्राम था। 1.5 किस में चला गया, क्लोरोफॉर्म में चला गया, टोटल था 2 ग्राम। इसका मतलब अगर हमने मैथ निकालना है वाटर में, अगर मैथ निकालना है, मैथ ऑफ सोल्यूट इन वाटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ग्राम माइनस 1.5 ग्राम। ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि 1 पॉइंट टोटल जो था वो 2 ग्राम था, 1.5 ग्राम किस में चला गया, क्लोरोफॉर्म में। तो टोटल में से क्लोरोफॉर्म में चला गया है, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जो वाटर में है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.5 ग्राम। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कंसंट्रेशन किसकी, एक्वस आई एम सॉरी, कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन की हमने ये निकाल ली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। अब हम निकाल लेते हैं एक्वस सॉल्वेंट की। कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्वेंट के लिए हमें चाहिए मैस, मैस कितना आया 0.5 ग्राम बाय मोलर मैस। मोलर मैस हमें इसके क्यों चाहिए होता है, हमने कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कितने, यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। क्यों वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हमने अभी डिटरमाइन किया था। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम है हमारे पास इसका 0.15, 0.15 डेसीमीटर क्यूब। इसको भी हम लिख लेते हैं ग्राम में। तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 0.15, और ये हमारे पास बन जाएगा 3.3। ठीक हो गया। अब सिंपली आपने इन दोनों की कंसंट्रेशन को इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो के बी सी हमारे पास निकल आएगा, के पी सी इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3.3। 75 को जब हम 3.3 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 22.7। ठीक हो गया। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, ऊपर वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व।